हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 4.1 के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ये पूछा है क्वेश्चन में कि आपको 4 टाइप के क्वेश्चन गिवन है और सभी को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैथ में दिखा देते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया सभी को पता है क्या होता है। जैसे मान लो अगर लेंथ x है और ब्रेथ y है तो x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है ना बात। वहीं पे अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या कहा उसने, उसकी जो लेंथ है प्लॉट की वो कितनी है, 1 तो मोर देन है और ट्वाइस है ब्रेथ की। तो ठीक है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है, या आप सिर्फ ओनली क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ठीक है, सिंपल है। सबसे पहले हम क्या, जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, एरिया गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है भाई, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम ब्रेथ जो है वो कंसीडर करेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी है, x मान लेते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ कितनी हो जाएगी, देन द लेंथ ऑफ प्लॉट कितनी है भाई, ब्रेथ की तो ट्वाइस है और 1 मोर देन है, यही तो बताया उसने क्वेश्चन में। ब्रेथ की तो ट्वाइस है और 1 मोर देन है, तो ये हमें ब्रेथ भी पता लग गई और लेंथ भी पता लग चुकी है। अब हम सेम वेरिएबल में क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में 2 वेरिएबल में क्वेश्चन किए थे, एक्स और वाई में। यहाँ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए 1 वेरिएबल में ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, ये बच्चों ध्यान में रखनी है बात। हाँ, अगर पेपर में आपसे ना बताया जाए कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करो, या आप सिंपल जैसे चैप्टर नंबर 3 के अकॉर्डिंग 2 वेरिएबल में सॉल्व करो, तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ना स्पेसिफिक किया जाए कि आप इस मेथड से कीजिए। ठीक है ना। तो बस अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कितना है, दोनों का मल्टीपल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कर देंगे इनटू में x इज इक्वल टू 528। ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो x इज इक्वल टू 528। तो हमें यही इक्वेशन जो है तैयार करके दिखानी थी, जो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दो। तो ठीक है, हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे कि यहाँ पे हम रूट बनाते हैं। रूट क्या बनाते हैं भाई, मल्टीपल करके तो नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके तो आपका 1 आना चाहिए, और मल्टीपल करके आपका 528 मल्टीप्लाई 2 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो नंबर ऐसे होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर, हमें जरूरत है इंटीजर निकालने की। तो ठीक है, कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब पता है आपको क्या होता है प्यारे बच्चों। कॉन्जुगेटिव नंबर का मतलब है, मान लो मैं वैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, जैसे 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5, यानी कि लगातार आने वाले नंबर, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर। तो मान लो अगर ये नंबर x था, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। यही तो बात हुई है ना, यही तो मतलब है इस बात का कि यहाँ पे अगर ये x है, ये x प्लस 1 है, क्योंकि 1 ऐड हो चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये बात समझ में आई, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लिख देंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट कितना है,
306 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 306, इसको इधर ले आएंगे माइनस को हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है ना। यहीं पे हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड पार्ट है प्यारे बच्चों, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही। रोहन की जो मम्मी है रोहन से 26 ईयर बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल के बाद उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा। तो हमें ये बता दो कि रोहन की प्रेजेंट एज कितनी थी। तो ठीक है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो लेट करते हैं, क्योंकि रोहन की मम्मी की जो एज है वो डिपेंड करती है रोहन के ऊपर। तो ठीक है, हम थर्ड क्वेश्चन अगर रिप्रेजेंट करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेट द रोहन्स एज कितनी हो जाएगी, एक्स। तो रोहन की मम्मी की एज कितनी है, देन रोहन्स मदर एज कितनी है, रोहन से 26 ईयर ओल्ड है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 ईयर, आज से 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद। अब 3 साल के बाद जरा ध्यान से समझना, 3 साल के बाद इसकी भी एज क्या हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी, और यहाँ पे इसकी मम्मी की एज वो भी 3 साल बढ़ जाएगी। और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, ये तो रोहन की 3 साल बढ़ चुकी है, इनकी 3 साल बढ़ेगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29। तो 29 हो जाएगा, और दोनों का सम प्रोडक्ट कितना है 360। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई हम इसके आंसर क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं और आपने अभी तक सीखा ही नहीं कि आंसर आप कैसे निकालोगे, वो तो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, इसीलिए हम इसके आंसर नहीं निकाल रहे। ठीक है ना बात, कभी कह दो सर आंसर नहीं निकलवा रहे, वो आपने सीखी नहीं अभी बात, ऐसे डायरेक्ट कैसे करवा दे जब आपको मेथड ही नहीं पता। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है जी बात। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे 32x, और 8 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 360 में से अगर 87 माइनस करें तो 3 यहाँ रह चुके हैं, 15 में से हट जाएगा 7, यहाँ रह चुके हैं 2, यानी कि माइनस के 273 इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन था छोटा सा। अगर हम यहीं पे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, वो देखते हैं जरा क्या क्वेश्चन में पूछ लिया। ट्रेन वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। अब देखो जरा ट्रेन वाला क्वेश्चन, ट्रेन वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो एक ही स्पीड से 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती, ठीक है, तो देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो वह पहले से 3 घंटे ज़्यादा समय लेती उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो कह रहा है वो कि फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड बता दीजिए ट्रेन की। अब मान लो इसकी स्पीड कुछ थी, यहाँ पे मेरे को नहीं पता कितनी रही होगी, ठीक है। अगर स्पीड यहाँ पे कुछ भी रही होगी, अगर उससे हम कम स्पीड कर दें, यानी कि उससे कम कितनी की है वो 8 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली उसको टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा। आप जितनी तेज मोटरसाइकिल चलाओगे उतना समय आपको कम लगेगा, जितना कम चलाओगे उतना समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना बात। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे फिट बैठता है, और इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, समझते हुए जर्नल लाइफ से रिलेटेड करके। ठीक है ना, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे द स्पीड ऑफ, क्योंकि स्पीड तो हमें पता ही नहीं कितनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर
पर आवर, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना कवर किया, दोनों कंडीशन आपको गिवन है, दोनों में डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड, पास्ट में बात हो रही है ना यहाँ, कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर, ठीक है, ये भी पता है हमें। मेरे को एक फॉर्मूला पता है, जो स्पीड होती है ना वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ टाइम की, क्योंकि टाइम ही तो हमें पता नहीं, टाइम क्या हो जाएगा यहाँ से डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर और स्पीड कितनी है x किलोमीटर, ठीक है ना बात। ये आपका टाइम आ चुका है। अब बात करें सेकंड कंडीशन की, जब स्पीड क्या होगी डिक्रीज होगी कितने से 8 किलोमीटर पर आवर से, तो नाउ द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, पहले x थी, अब कितनी कम कर दी 8 किलोमीटर कम कर दी, 8 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस तो अभी भी आपका सेम है, डिस्टेंस कितना है वही 480 किलोमीटर है। अब टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया ये वाला, अब टाइम कितना हो जाएगा 480 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये आपका टाइम हो जाएगा। अब देखो जरा, मान लो इसको पार करने में या इसको कवर करने में उसका डिस्टेंस कुछ भी था, मेरे को नहीं पता, नहीं उसका टाइम कुछ भी था, मेरे को नहीं पता कितना था, लेकिन उसको यहाँ पे कम समय लगा है और यहाँ पे कितना लगा है ज़्यादा, ज़्यादा लगा है, क्योंकि 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या पता मेरे को कितने लगे हैं, लेकिन जितने यहाँ पे समय लगा है उससे 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में से अगर मैं ये इक्वेशन माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे ये इसमें ज़्यादा समय लगा है इसके अकॉर्डिंग। तो 480 किलोमीटर अपॉन में x माइनस 8 माइनस में दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3। तो यही हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे समय ज़्यादा लगा है, अगर यहाँ पे समय ज़्यादा लगा है तो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो कितना ज़्यादा लगा है वही तो हमारे पास आएगा, 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस कितना है 480 अपॉन में x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन में x, ये माइनस लिखना था भाई, यहाँ पे गड़बड़ होगी, चलो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू कितना डिफरेंस आया दोनों का 3, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसमें ज़्यादा समय लगता है। वो कितना ज़्यादा समय लगता है वो तो हमें माइनस करके पता लगेगा। मैं कह दूं आपको 5 जो है ना वो 2 से 3 ज़्यादा है, वो कैसे पता लगा आपको, वो हमें पता लगा है कि 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, जिसमें ज़्यादा है उसमें से थोड़ा माइनस कर दो तो आंसर पता लग जाएगा भी 3 ज़्यादा है, एक्चुअली में सच में ही 3 ज़्यादा है। तो ये था। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं इसका प्यारे बच्चों, अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 480 तो ऊपर ठीक है, लेकिन नीचे एलसीएम आना चाहिए इसका। यहाँ पे इधर करवाऊंगा भी मैं क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका एलसीएम आएगा x माइनस 8 इंटू में x और ऊपर क्या बनेगा, अब 3 तो एज इट इज रहेगा, ऊपर बनेगा यहाँ से इसके साथ ये कैंसिल तो x आ जाएगा, यानी कि 480x माइनस में यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो 480x माइनस 8 ये आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब ये बनेगा, जरा ध्यान से समझना, 480x माइनस में 480x, क्योंकि मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 0, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, ऐड करेंगे 38, ये हो जाएगा। अपोन में कितना था, जो अपोन में था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से 3 की तरफ ले जाओ, यानी कि 3x इंटू में x माइनस 8, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 24x, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0,
ये आपके पास इक्वेशन बन के तैयार हो चुकी है पार्ट नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है ना बात। तो उम्मीद करते हैं आपको सेकंड क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश भी पूरी की है आपको समझाने की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।